बड़ी बात थी। तो वही मैं बताऊं कि इबिस से आज इतना कर्जदार हूं मैं कि इबिस से ही घर की हालत सुधरी, बहुत सारी चीजें कर पाया। छोटे छोटे घर के जो बहुत सारी चीजें होती हैं घर में, आप तो जानते ही होंगे, बहुत सारी चीजें पूरा कर पाया आज यहाँ पे। और बहुत बढ़िया लगता है कि जो मुझे मोटिवेट करता था स्टार्टिंग में, अभी बहुत सारे लीडर्स आपको बताएंगे, पर जब मैं अपनी जर्नी से बता रहा हूँ कि मुझे मोटिवेट करता था कि हाँ, अगर एक प्लेटफॉर्म मिला है, लेट्स हेल्प माय फादर, अपने पापा की एक बार मदद करता हूँ। छोटी सी एज में अगर मैं स्टार्ट कर दिया इनकम करना, तो शायद कहीं ना कहीं बहुत मदद मिल पाएगी। तो मैं उस कारण के चलते मैं हमेशा मोटिवेट रहता था। तो अगर आपको इस बिजनेस में बहुत जबरदस्त आगे बढ़ना है वो भाई, एक जबरदस्त एक इमोशनल रीजन रखो अपने पास, जिससे दोस्त लोग आपको ना डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, आप कहीं फालतू जगह लग ना पाए, आप किसी और चीज में ना इन्वॉल्व हो पाए। हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई, और उसके साथ आप स्टार्ट करें। और बाकी सब जबरदस्त है, बढ़िया है, और बहुत बेहतरीन हम दिल्ली में कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही ब्यूटीफुल लीडर्स हैं, बहुत ही जबरदस्त लीडर्स मिले हैं और जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ नाम लेना चाहूँ मैं तो इनिशियल डेज से ही हमारे साथ हैं, बहुत जबरदस्त। एक राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए मिस्टर प्रवीण जी के लिए। कुछ एसोसिएट्स हैं जो सर आज यहाँ पे नहीं आ पाए हैं कुछ कारणों से, और मैं उनका नाम लिए बिना वो नहीं कर सकता। मिस्टर ऋषभ देव जी हैं, बहुत जबरदस्त एसोसिएट हैं। और जो सचिन जी हैं, सनी जी हैं, नरेंद्र जी हैं, आदित्य जी हैं, दीज आर द एसोसिएट्स जिनके साथ मैं इस बिजनेस में कर रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं आप लोग का, देखिए जो है आप ही लोग का है, स्टार्ट किया है आप लोग के साथ, और हम कमिटेड करते हैं, कमिटमेंट भी है कि बहुत अच्छा कर भी रहे हैं और एक दिन बहुत बड़ा कुछ करके दिखाएंगे। कुछ एसोसिएट्स और भी हैं, जैसे नया ग्रुप से हमने बहुत अच्छा स्टार्ट किया अभी, सृष्टि जी, तनु जी, सौरभ जी, ओम जी, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग मिले हैं। बस सर आप लोग से बस मैं इतना चाहूंगा, स्टार्ट डूइंग लिटिल बिट थिंग्स, छोटे छोटे चीजों को टारगेट्स लें, उसको काम करना स्टार्ट करें, उससे कमिटेड रहें। और देखो बस मैं उतना ही बताऊंगा कि अपने आप को इन्वॉल्व रखें, अपने आप को इन्वॉल्व रखें। जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर अरिजीत सिंह को गाने में कुछ भी चाहिए तो ज्यादा ज्यादा गाना गाएगा, ज्यादा गाना सुनेगा नहीं। ठीक है, स्टार्ट योर एक्शन, अपने एक्शन को प्लान करें कि हर दिन मुझे कितना काम करना चाहिए अपने टारगेट के लिए, उसके लिए काम करना शुरू करो। ठीक है, बाकी सही है, जबरदस्त है, बढ़िया साथ मिला आप लोगों का और दिल्ली में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो आगे बस मैं इतना ही बताऊंगा कि 2016 तो आगा अपना अंत कर ही रहे हम लोग, लेकिन 2017 का जो आगाज होगा बहुत ही जबरदस्त होगा। यस सर, नो? यस सर। 2016 में तो ठीक है, यहाँ तक पहुंचे हैं और सही है, बढ़िया, हम परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। लेकिन 2017 स्टार्ट होगा तो हमारा जो पहला इवेंट होता है धूम 2017 होगा। धूम इवेंट से ही पता चल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं, और IGI तक, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम तक तो कुछ बड़ा ही करके दिखाएंगे। यस इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में तो हमारी स्ट्रेंथ पता चलेगी, और जैसा कि लोग बड़े बड़े कमिटमेंट्स हम लोग ने कर दिए हैं और उसको आप लोग के थ्रू हम लोग मिलकर उसको पूरा करेंगे। यस सोनू? यस सर। बाकी देखो जो कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, सिखाने की बातें हैं, आपको बहुत सारे यहाँ पे अप्लायंस आएंगे। मैं आप लोगों को बस बताना चाहूंगा कि जब मैं ऐसे इवेंट्स में जाता था, स्टार्ट अपने डायरी पेन को बहुत अच्छे से ऑन रखिएगा, खोल के रखिएगा। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें सोच पा रहे हैं। बस जो भी यहाँ पे अप्लायंस आएंगे उनको चीजों को सीखिएगा जो बेसिक मुझे अपने अंदर रखता है। जो आखिरी में मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि देखो बहुत सारी चीजें मेरे साथ अप डाउन हुई इस बिजनेस में, कई बार फेल हुए, कई बार ऐसा लगा नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा सही बताऊं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं गिरता था। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं गिरा। उसका एक कारण था कि मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई ऐसा कुछ कमी नहीं है। ठीक है, आज सेल नहीं पड़ रही है, आज लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कभी ना कभी ज्वाइन कर लेंगे, पर
मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं गिरा, क्योंकि मैंने कभी उस सारी चीजों को जो हमारे प्रिंसिपल्स एथिक्स होते हैं उससे कभी खिलवाड़ नहीं खेला। कौन कौन से हमारे एथिक्स होते हैं? सच्चाई, ईमानदारी, नेकदिली, प्यार और जुनून। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप जेपीएस टीम से आते हैं और जेपीएस में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, सेल्स डजंट मैटर, सेल्स तो आ जाएगी, हम ज्वाइनिंग ले आएंगे, लेकिन अगर इन सारी चीजों से आप खिलवाड़ खेलते हो तो आई डोंट थिंक कि आप इस बिजनेस में बहुत बढ़ सकते हो। मैं अपना ही पर्सनली बताऊं तो कई सारे मेरे ग्रुप्स हैं, मतलब जो सेल्स ला सकते हैं, पर वो मेरे दिल के इतने करीब नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत अच्छा, इतना अच्छा सेलिंग में तो नहीं है, इतना अच्छा अभी वो नहीं सेल्स दे पा रहे, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मुझे उनसे दोस्ती, उनसे ज्यादा उनको सिखाने का ज्यादा मन करता है, और मैं भी ऐसा ही हूं, इसलिए मैं प्रेफर करता हूं। मैं पूछता हूं, कई बार मैंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फिर भी अपलाइन बात करी, अपलाइन ने हेल्प किया, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं जो देख पा रहा था कि मेरे अंदर बस यही चीज था कि कभी एथिक्स एंड कल्चर से कोई मजाक नहीं। यहाँ के जो सिंपल लॉ है कि आपको ड्रेस में रहना है, मैं कई लोग को देख पा रहा हूँ कि ड्रेसअप में कमी है। इससे तो इस जेपीएस ग्रुप में कोई खिलवाड़ नहीं होता है। बाकी बस मैं वही कह रहा हूँ कि इस सब चीजों की छोटी छोटी बातें ना जो आपको स्ट्रेंथ देती है। पहली बार पता है, पहली बार मैं एबिस कम्युनिटी में आया और मयंक महेश्वरी सर से मुलाकात हुई थी। सर ने कहा था नितेश जी, पता नहीं वो स्पीड नहीं आ पा रही है ना, आपको मम्मी पापा का ब्लेसिंग्स नहीं मिल रहा। मतलब कहीं ना कहीं क्या है, फैमिली से क्या, सुबह उठो, मम्मी पापा का पैर छुओ, आगे बढ़ो, दिन की शुरुआत उनके आशीर्वाद से करो। मैं सोचता था यार, मतलब ये सब से सेलिंग का क्या मतलब, पैसा ऐसा मनी का क्या, लेकिन ये सब चीजें थी। जब मैंने करना स्टार्ट किया, कई लोग हैं फैमिली से छिप के करते हैं। गेस्ट का भी तो फॉलोअप करना होता है, तभी तो टीम में आता है। कई सारे लोग को मैं कहता हूं कि अपने पापा अपने मम्मी को, ठीक है अभी बता नहीं पा रहे हो पूरी तरह से, लेकिन हल्का से बता दो कि क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, टाइम कहां लगेगा। कई लोग लेट नाइट आते हैं या खा नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा उसको बताओ फैमिली को। अगर आप गेस्ट को राजी कर सकते हो तो आप अपने मम्मी पापा को भी राजी कर सकते हो। तो एक बार अपने मम्मी पापा को समझाओ कि रियल में आप क्या कर रहे हो, क्योंकि देखो उनके आशीर्वाद के बिना आप बहुत आगे नहीं जा सकते। मुझे आज तक देखो नहीं पता कि मम्मी पापा का पैर छूके या उनका आशीर्वाद लेके कितना पैसा आया या कितना प्रॉफिट हुआ, लेकिन इस चीज की गारंटी है कि उनके आशीर्वाद लिया तो कभी कोई घाटा नहीं हुआ। प्रॉफिट का तो पता नहीं, लेकिन कभी घाटा नहीं हुआ। अच्छे इंसान मैंने देखा है, जितने भी आज डी कैटेगरी के जितने लोग हैं ना, उनमें एक जबरदस्त चीज है, दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वो बहुत अच्छे इंसान है। आप लोग सभी लोग अच्छे इंसान हो, उस पर डाउट नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर आप एबिस के एथिक्स, सच्चाई, ईमानदारी, नेकदिली, प्यार, जुनून में थोड़ी भी कमी रख रहे हैं तो उसको हटा लें, बिकॉज वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारी इस फैमिली का और हमारे खासकर जेपीएस ग्रुप एबिस फैमिली का। तो उसको स्टार्ट करें। हमेशा मैंने देखा, कभी भी एक अच्छा इंसान इस बिजनेस में भले उसको लेट हो, लेकिन वो कभी न कभी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो मैं अपनी जर्नी से थोड़ा सा आपको जो मैं सिखा पा रहा था। कोई बहुत बड़े बड़े काम मैंने नहीं किए इस बिजनेस में, बहुत सिंपल था मेरे लिए, बहुत ही लॉजिकल रहा, टारगेट्स ले लेके काम किया, कमिटेड रहा उस ड्रीम्स की ओर, और बस अपने कल्चर को मेंटेन करके अपलाइन से बातें करके करते गया, ये सारी चीजें हो गई। तो आगे जैसा मैं बताया हूं कि आईसीआई में तो बेहतरीन करेंगे हम लोग, और बहुत ही बेहतरीन करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत दिल्ली में हम लोग बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। तो अभी तक तो फिलहाल इतना ही है। ठीक है, सो दिस इज नितेश कुमार साइनिंग अप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।